बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों ने देखा है, मैंने इतना प्यारा बैकपैक बनाया है, तो आप लोग भी बना सकते हैं। ये मेरे पास एक वो पुरानी पैंट पड़ी थी जो कि हमारी किसी काम की नहीं थी, तो मैंने इसको रख लिया था। ये थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो मैंने कहा चलो काम आ जाएगी। तो ये मैंने पैटर्न काट लिए हैं और इसकी इन सब की मेजरमेंट में मैं आगे चल के आप लोगों को बताती हूँ। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है ताकि आप लोगों की कोई भी चीज़ मिस ना हो, क्योंकि इसकी जो मेन चीज़ है वो इसकी मेजरमेंट है, और मेजरमेंट आपको पता होगी तभी आप इसकी वजह से रेडी कर सकते हैं। तो ये मैंने इसके पैटर्न काट लिए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह से आप लोगों ने भी रेडी करना है। आगे जाके मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसकी जो मेजरमेंट है वो आपने कितनी रखनी है। इस पैटर्न की हमने जो चौड़ाई ली है वो 4 इंच ली है, और इसकी लंबाई जो है वो हमारे पास 9 इंच है। इसी तरह जो हमारे पास ये स्क्वायर में है, इसको आपने एक जैसे 2 काट लेने हैं, और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 4-4 इंच है। तो ये जो हमारे पास इस तरह के 2 पैटर्न आप लोगों ने कट करने हैं, और इसकी जो लंबाई है वो 10 इंच है और चौड़ाई इसकी 9 इंच है। तो इस तरह से आप लोग कट कर लेंगे। और इस तरह से हमें एक और पुराना फैब्रिक चाहिए होगा जो हम अंदर के लिए यूज़ करेंगे। तो अभी के लिए ये जो हमने एक और पीस कट कर लिया था, और इसकी लंबाई चौड़ाई जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 8 इंच। और इस तरह से आप लोगों ने फोल्ड करना है और इसको आप लोगों ने प्रेस करके रख लेना। और एक और पीस हमने लिया है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच है, और इसकी लंबाई भी 9 इंच है। तो इसको भी आप फोल्ड करके इस तरह से रख देंगे। उसके बाद आप लोगों ने एक लंबाई में फैब्रिक लेना है, और उसके 2 आपने पीस लेने हैं। और इसकी जो आप लोगों ने लंबाई चौड़ाई लेनी है वो आपने इसकी जो लंबाई है वो आप लोगों ने 32 इंच लेनी है, और दोनों की 32 इंच लेंगे। और इसकी जो चौड़ाई होगी वो आप लोगों ने 3 इंच लेनी है। इस तरह की आप लोगों ने 2 पट्टियाँ रेडी कर लेनी है जो हमारे लिए स्ट्रिप का काम करेंगे। उसके बाद ये मेरे पास एक पुराना फैब्रिक था, इसको भी आप लोगों ने सेम इसी तरह जैसे पैटर्न हमने जीन्स के कट किए इस तरह से आप लोगों ने कट कर लेने हैं। बिल्कुल उसी मेजरमेंट के आप लोगों ने इनको भी कट करना है, एक दूसरे के ऊपर ही रख के आप लोग कट करने। और जो हमारे पास जीन्स का फैब्रिक होगा उसके साथ आप लोगों ने बुकरम को अटैच करना है। जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो आप उसको अटैच कर सकते हैं। तो मेरे पास जो नॉर्मल हम गले में यूज़ करते हैं वही बुकरम इसमें मैंने यूज़ किया, तो आप लोग भी वो यूज़ करते हैं क्योंकि वो आप लोगों को इजीली कहीं से भी मिल जाती है। उसके बाद हमने जो साइड से हमारे जीन्स में ये सिलाई लगी होती है उसको हमने एक स्ट्रिप काट ली है, और इसकी जो हमने लंबाई लेनी है वो 9 इंच लेनी है। इसकी आप कम भी ले सकते हैं, 8 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा ली है। अब इसको हमने फिनिशिंग कर ली, इसकी साइडों से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कट कर लिया। और इसी तरह जो हमारे जीन्स के पांचे बने होते हैं ये उसको मैंने ले लिया, और इसके भी हम लोगों ने अच्छे से फिनिशिंग दे दी है, और इसको भी हम यूज़ करेंगे बैकपैक में। तो ये इसकी जो लंबाई है वो 4 इंच ली है। तो उसके बाद हम लोगों ने जो हमारे पास ये हमने पैटर्न काट के रखे हैं इसको आप लोगों ने निशान लगाने, बीच से आप लोगों ने इस तरह से निशान लगा लेना ताकि हमारा जो इसका मिड है वो हमारे पास आ जाए। उसके बाद आप लोगों ने जो इसका ऊपर की साइड होगी वहाँ पे आप लोगों ने 1-1 इंच के निशान लगाना है, और इस पे हम लोग जो स्ट्रिप होंगी वो उसको अटैच करेंगे। और इस तरह आप लोगों ने नीचे कॉर्नर से भी 1 इंच का मार्जिन रख के इसको निशान लगा लेना है। उसके बाद हमने जो स्ट्रिप इसकी कट की थी जिसको हमने प्रेस करके रखा था उसको हम लोगों ने इस तरह से लेना है, और इस तरह से सिलाई लगा के उसके बाद हमने इस पर अटैच कर लेना और सिलाई लगा लेनी। और जो हमारे पास दूसरा फैब्रिक था उसको भी इस तरह से सीधी सिलाई लगा के और इस तरह मोड़ के ऊपर से सिलाई लगा लेनी। जैसे कि ये मैंने सिलाई लगा लेनी है, और आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास एक पॉकेट सी बन गई है। और ये जो हमारे पास ये टैग सा था आप लोगों को पता है ये अमूमन जीन्स पे हमारे पास होता ही है, तो मैंने इसको उतार के यहाँ पे अटैच कर दिया। इससे भी इसकी काफ़ी अच्छी लुक आ रही थी तो मैंने इसको अटैच कर दिया। उसके बाद हमने 9 इंच की जो स्ट्रिप काटी थी उसको हम लोगों ने इस तरह से अटैच कर लेना है, और उसके बाद जो दूसरी हमने 32 इंचज़ की 2 स्ट्रिप रखी थी उसको भी इस तरह से आप लोगों ने अटैच कर लेना। जो निशान हमने लगाए हैं उस पर बिल्कुल इस तरह से आप लोगों ने स्टिच कर लेना। उसके बाद हमारे पास 2 ये हमने इसकी जो लेंथ के हिसाब से हम लोगों ने पट्टियाँ ली थी,
उस पे हम लोगों ने इसकी जो ज़िप है उसको अटैच किया। और ये हमारे पास जो स्ट्रिप थी ये 24 इंच की थी और हमारे पास जो ये ज़िप थी वो 18 इंच की थी। तो साइडों से हम लोगों ने इसका जो मार्जिन रख के उसको स्टिच कर दिया और उसके बाद हमने ज़िप को इसके साथ अटैच कर दिया। उसके बाद आप लोगों ने बुकरम की जो स्ट्रिप लेनी है और इस तरह से स्ट्रिप काट के उसको भी आप लोगों ने इस फैब्रिक के ऊपर चिपका देना ताकि आपकी जो फिनिशिंग अच्छे से आ जाए, क्योंकि बाकी फैब्रिक पे हम ऑलरेडी चिपका चुके थे। तो इसको हमने पहले इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि हम लोगों ने इसके साथ ज़िप अटैच करनी थी और अगर ज़िप के तो मैं इसको पहले ही चिपका लेती तो जो हमारी ज़िप थी वो अजीब सी लगती, मोटा मोटी जगह लगती, तो इसलिए हमने इसको बाद में अटैच किया। और उसके बाद आप लोगों ने ये जो हमने 4-4 इंच की स्ट्रिप काटी थी इसको आप लोगों ने इस तरह से रखना है और इस तरह से स्टिच करके ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है और दूसरी साइड से भी इसी तरह हमने स्ट्रिप को रखना है और सिलाई लगा के जो हमने स्क्वायर में फैब्रिक कट किया था 4 इंचज़ का उसको इस तरह से अटैच करके ऊपर से हमने अटैच करके सिलाई लगा देनी। उसके बाद हमारे पास जो ये फैब्रिक था इसकी भी लेंथ 9 इंच थी, तो इस तरह से हम लोगों ने साइडों पे दोनों तरफ से सिलाई लगा के इस तरह रेडी कर लेना। और सिलाई लगने के बाद हमने जो इसके निशान मिड से लगाए थे उसको इस तरह से रख के और फैब्रिक के राउंड में बिल्कुल आप लोगों ने साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल आप लोगों ने फ्री हैंड्स इसको सिलाई लगानी है, ना नीचे का कपड़ा आपने खींचना है ना ऊपर का खींचना है, ताकि आप लोगों का जो फैब्रिक है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बराबर है। उसके बाद जो सेकंड हमने इसका पैटर्न रेडी किया था जिसके साथ हमने स्ट्रिप अटैच की थी उसको भी हम लोग इसी तरह से मिड से रखेंगे और राउंड में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों पैटर्न को अटैच कर लिया है और हमारे पास ये एक बैग पैक की शक्ल में हमारे पास रेडी हो चुका है और इसकी इतनी अच्छी लुक आ रही थी, बिल्कुल जैसे आप मार्केट से परचेज़ करते हो सेम आप लोगों का इस तरह का ये रेडी होता है। बिल्कुल आपके वेस्ट फैब्रिक से ये रेडी हुआ है। आप लोग भी अपने घर में इस तरह के पुराने जो फैब्रिक्स वगैरह होते हैं उसको फेंका नहीं करें, कुछ ना कुछ वो हमारे काम आ ही जाते हैं। तो मैंने ये समझे 1-2 महीने पहले ही ये रख दी थी, मैंने कहा किसी न किसी काम आ जाएगी। तो आज देखें हम लोगों ने इसे कितना अच्छा बैग पैक रेडी किया है। तो आप लोग भी इस तरह से रेडी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को साइज़ वगैरह का कोई इशू हो या आप इससे बड़ा साइज़ रखना चाहते हैं तो आपकी जो ये राउंड की जो पट्टियाँ हैं जिसके साथ हमने ज़िप अटैच की है या हमने जो इसके स्क्वायर में वो फैब्रिक काटने हैं तो उनकी लेंथ भी हमें लंबाई में ज़्यादा रखनी होगी। अब इसके बाद हम लोगों ने जो अंदर का फैब्रिक था उसको रेडी करना है ताकि हमारी ये सिलाई वगैरह बिल्कुल नीटनेस के साथ अंदर ही छुप जाए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है जब हम पर्स वगैरह भी लेते हैं तो उनका अंदर भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा होता है जिससे हमें अंदर की सिलाई वगैरह नज़र नहीं आती और फिनिशिंग एक होती है। तो इस तरह से जो हमने फैब्रिक कट किया था उसको हम लोगों ने स्टिच कर लेना है, सेम जैसे हमने जीन्स का फैब्रिक आपस में स्टिच किया इस तरह से स्टिच कर लेना। और अंदर की साइड पे आप लोग इस तरह से पॉकेट भी बना सकते हैं जो छोटा सा मैंने फैब्रिक अटैच किया। तो उसके बाद जैसे आप स्टिच हो जाए तो आप लोगों ने इस तरह से उसको उल्टा ही रखना, सीधा नहीं करना। जैसे मैंने उल्टी साइड को ही अंदर की तरफ डाल लिया है और इस तरह से जो ज़िप वाली हमारी जगह होगी यहाँ से आप मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप लोग यहाँ पे हाथ से सिलाई लगा लें क्योंकि ज़्यादातर मशीन जो होती है वो मोटा कपड़ा ज़्यादा नहीं निकाल रही होती है और वैसे भी हमारी जो ज़िप वगैरह की फिनिशिंग है वो हम पहले ही दे चुके हैं, डबल सिलाई इसको लगा चुके हैं। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग नीडल के ज़रिए ही इसको स्टिच कर लें। तो जैसा कि आप लोग को पता है तुरपाई हम लोग किस तरह से करते हैं, अगर नहीं आपको पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोगों ने इस तरह से यहाँ से फैब्रिक को रखना है और उसके बाद आप लोगों ने जो जीन्स से सिलाई निकाल के ऊपर फैब्रिक से निकालनी है, फिर नीचे आप लोगों ने जो धागा है उसको करना है। उसके बाद ऊपर का जो हमारा फैब्रिक है उससे आप लोगों ने सुई निकाल लेनी है। उसके बाद फिर आप लोगों ने जीन्स के कपड़े से लेके ऊपर के कपड़े से निकाल लेनी है और इसी तरह से आप लोग रिपीट करेंगे और फुल इसको स्टिच कर देंगे। स्टिच होने के बाद हमारा ये जो बैक पैक है बिल्कुल रेडी है और आप लोग देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये अंदर से भी बिल्कुल नीटनेस के साथ रेडी हुआ है। और बैग की जो सामने की साइड है वो भी आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से नीटनेस के साथ हमारा रेडी हुआ था। आप लोग भी इस तरह का बैग पैक रेडी कर सकते हैं और इसमें आप अपने जैसे बाहर जाते हैं तो बच्चों के पैम्पर्स वगैरह होते हैं या दूध की बॉटल्स वगैरह होती हैं, पानी की बॉटल्स होती हैं, तो आप इस तरह से रख के बच्चों की जो छोटी मोटी चीज़ें होते हैं
तो इस तरह से बैग में रख के ले जा सकते हैं। उम्मीद है आप लोग मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा, तो इस तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। तो क्योंकि चैनल पे आप लोगों को इस तरह की डिफरेंट सी वीडियोस मिलती रहेंगी, तो नेक्स्ट भी मैं कोशिश करूँगी बहुत ही अच्छी कोई वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ, जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, आप लोगों को काम आए, आप लोग अपने बच्चों के लिए अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ें डेकोरेट कर सकें। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने ऑर्गेनाइज़र बनाना सीखा, तो इस चैनल पे आप लोगों को डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।